हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत वेलकम। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जिसका सभी स्टूडेंट्स को वेट था। उसी की हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। क्या डेट में बदलाव आ सकती है और फॉर्म लेट होने के मेन कारण क्या है? तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको हमारा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो एंड तक हमारा वीडियो बने रहे। और किसी स्टूडेंट को समस्या हो तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर ये समस्या आ रही है, ये चीज हमें समझ में नहीं आई, तो हम आपका हमारी टीम आपका पूरा सोल्यूशन करेगी। तो स्टूडेंट देखिए, आप हमारे बेसिक में देख सकते हो, अपना मेन टॉपिक है यूपी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए। तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीएससी नर्सिंग कराती है वो यूनिवर्सिटी ABVMU, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो आपको अगर उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करनी है प्यारे बच्चों, उसके लिए आपको इस यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप उत्तर प्रदेश की कोई कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। क्योंकि प्राइवेट एडमिशन आईएनसी ने पूर्ण रूप से 2023 से ही बंद कर दिया है। जो 2023 के अंदर आपको बेस देखा होगा, उसके अंदर समाप्त कर दिया था, प्राइवेट एडमिशन कहीं भी नहीं लिया। तो आपको बीएससी नर्सिंग अगर करनी है उत्तर प्रदेश से, तो आपको ABVMU का, यूपी का, जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की, उससे आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। उसमें अच्छे नंबर ला के आपको बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज पाना पड़ेगा। तो ये तो रही इसकी बात, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, इसके एग्जाम कब होंगे, तो आपको समझना पड़ेगा। इसके एग्जाम अराउंड अराउंड हमेशा होते हैं जून जुलाई के बीच में। बट इस बार लोकसभा चुनाव के चलते, चुनाव के रीजन से एग्जाम इस बार लेट हो सकते हैं। अब कितना लेट हो सकता है, तो उसके लिए आप समझिए स्टूडेंट कि आपके अप्रैल के इस वीक के अंदर, फर्स्ट या सेकेंड वीक जो नेक्स्ट आएगा, उस वीक के अंदर पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जी प्यारे बच्चों, बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस वीक के अंदर या फिर इसके नेक्स्ट वीक, मतलब आज के बाद से कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। बिल्कुल हो जाएंगे 101%, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने के एग्जाम, एग्जाम कब तक रहेंगे, तो उससे पहले आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम पीरियड रहेगा प्यारे बच्चों। जो टाइम पीरियड है वो अराउंड 10 से 18 दिन ही एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे, एक्सटेंड नहीं होते हैं। जो बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं आगे बढ़ते हैं, मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म आगे ना के ऊपर बढ़ते हैं। 10 से 18 दिन आपके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे, उसके अंदर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आप भर देना। ठीक है, अगर एग्जाम की बात करूँ अगर मैं आपको प्यारे बच्चों, तो इसके एग्जाम अराउंड जून में एंड में होने चाहिए थे। ठीक है, मई जून के अंदर। बट इस बार लोकसभा चुनाव के चलते, आपके जो एग्जाम है वो 9 जून, जो एक डेट निकाली है 9 जून। पहले क्या होता था कि एप्लीकेशन फॉर्म के बाद डेट आती थी, बट इस बार 9 जून बता रहे हैं। जो यूपी की साइट है, ऑफिशियल साइट ABVMU की, उसके अंदर 9 जून आपका एप्लीकेशन कंडक्ट, एग्जाम कंडक्ट बता रहे हैं। तो एग्जाम डेट तो आपकी 9 जून निकाल दी, अब ये आगे बढ़ सकती है, तो बिल्कुल बढ़ने के चांसेस है। मैं भी आपको बताऊं तो मैं 50% आगे बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं चुनाव के चलते। अगर कुछ भी हो सकता है चुनाव चलते, क्योंकि देखो ऐसा है कि यूपी के अंदर सिर्फ यूपी के बच्चे तो एग्जाम देते नहीं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एग्जाम देते हैं। तो कहीं के चुनाव की वजह से, कहीं इशू आने की वजह से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सी जगह आगे बढ़ रही है, कुछ कुछ डेट आगे बढ़ रही है। बट अपन 50% मान के चलते इस डेट को आगे बढ़ना। बट आपको 9 जून मान के ही आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। आपके पास अप्रैल का पूरा मंथ पड़ा है, मई पूरा मंथ पड़ा है, जून आपके पास सिर्फ 10 दिन रहेंगे, बट ये आगे बढ़ने के चांसेस भी है। तो 9 जून को आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। एप्लीकेशन फॉर्म आज कल के अंदर या परसों पहले दिन के अंदर निकल जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। आप जैसे फॉर्म निकले फिलअप कर देना। अब कुछ फॉर्म के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीडेबल रहेंगे, वो कौन से हैं, तो ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। डॉक्यूमेंट्स कौन से, वो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके, जो स्टूडेंट 10th तो क्लियर हो रखे हैं, 10th की मार्कशीट। फिर वो जो 10th की आपके पास मार्कशीट कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद 12th की मार्कशीट। अब जो रनिंग में बच्चे हैं,
सर अभी हमने एग्जाम दिया, हमारा 12th की मार्कशीट रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट आएगा 12th की मार्कशीट, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भी फॉर्म लगा सकते हो एडमिट कार्ड के थ्रू। आपका एडमिट कार्ड नीडेबल रहेगा, उसके अंदर आपको एडमिट कार्ड के थ्रू आप फॉर्म लगा सकते हो। अगर 12th क्लियर हो रखी है, 12th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड तो ही आपका, ठीक है। उसके बाद एक कॉमन चीज है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस लेटर। ये दो चीजें आपको बता रहा हूँ, उससे पहले आप पहले फोटोज, आधार कार्ड, ये तो फिक्स है, फोटो आपकी और आधार कार्ड और साइन, ये तो हो गया फिक्स। अब एक कॉमन चीज बता रहा हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे अपन जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, और एक ईडब्ल्यूएस लेटर, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस लेटर। इसमें कुछ चेंजेस है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका अभी तक का जो लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी वालों के लिए, जो ओबीसी कास्ट के अंदर है उन बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस लेटर आपका अभी तक है। मीन्स आप मान के चलिए आजकल में आप अप्लाई कर दीजिए, परसों 2-3 दिन अप्लाई कर दीजिए, ये ऑफिशियली आपको काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ती है। बट ये ऐसे नहीं आपका सर हमारा 3 मंथ पहले का बना रखा है, 6 मंथ तक जनरेट रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर क्लियर है आपका 1 अप्रैल के बाद तक का वेरिफिकेशन रहेगा, जनरेट रहना जरूरी है। तो आप अभी इसको अप्लाई कर दीजिए न्यू कास्ट सर्टिफिकेट और रिन्यू कराने के लिए, तो आपका काउंसलिंग तक प्रोसेस में आपका अप्रैल के बाद का शो होगा। ईडब्ल्यूएस वालों का सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है उनके लिए उनका सर्टिफिकेट, हैंडीकैप सर्टिफिकेट कंपलसरी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट थे स्टूडेंट जो आपको नीड पड़ेंगे किसके अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के अंदर। बाकी काउंसलिंग के अंदर अलग डॉक्यूमेंट होंगे, हम उसके अलग बताएंगे जब काउंसलिंग आपका एग्जाम खत्म होने पर। उसकी पूरी पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसमें जाके ऐड हो सकते हैं, हम उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बाकी स्टूडेंट 9 जून को आपका एग्जाम है अभी तक, तो बाकी ये डेट आगे बढ़ सकती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट लोकसभा चुनाव चलते बहुत जगह डेट आगे बढ़ रही है, तो ये भी बढ़ सकती है। बट आप इसको 9 जून ही मान के चलो एक बार, और आपके एप्लीकेशन फॉर्म है जो कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, मे बी आज कल परसों में स्टार्ट हो जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझिए स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का क्या प्रोसेस है हमने पूरा बता दिया है। सिलेबस हमने बता रखा है हमारा, आप एक वीडियो में जाके देख सकते हो, उसमें भी एक सारी वीडियो है, उसमें बता रखा है हमने सिलेबस उत्तर प्रदेश का। फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, उसमें हम आपको हमारा डाउट हमारी टीम पूरा सोल्व कर देगी। और हमारा ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जैसे हमने बता दिया आपको, उसमें जाकर आप एडमिन को मैसेज कर सकते हो कि सर हमें ये चीज़ चाहिए, हम आपके अवेलेबल करवा देंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। हमारे चैनल में नहीं हो तो हमारे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना स्टूडेंट्स। धन्यवाद।